दे, तुझे भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, राष्ट्रपति बना दूंगा, अमेरिका का बना दूंगा, पूरी तेरी दुनिया आगे पीछे चलेगी। कहते ये क्या, मैं तो झूठी में फिरता हूँ, इसके बदले में ये क्यों दे रहा है मुझे? कहते क्या बात, ऐसी क्या चीज है उसमें, इसके बड़े तू मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए लोग तरसते हैं, और तू मुझे प्रधानमंत्री नहीं पूरी दुनिया का बना रहा है एक, और ये नहीं दे रहा मुझे, ऐसी क्या बात है? कहता बस तू इसकी बात मत पूछ, तू ये मत मांग। उसके दिल में तो है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, और जब देखा कि ये यम कहते हैं ये नहीं देना, इसके बदले कुछ और ले ले, तो उसने कहा जरूरी है वो चीज उससे बड़ी कीमती है, तो मैं क्यों लूं? अगर ये उसके बदले दे ही नहीं रहा, इसका मतलब है जो वो चीज है वो बड़ी कीमती है, इसको ध्यान से सुनना। तो नचिकेता कहता अब तो मैं जरूर लूंगा। कहता और कुछ ले ले, इंद्र का चल जा रहा है दे दूंगा। कहता नहीं, मैंने तो वही लेना है जो मेरे पिता ने भेजा। फिर करते करते कहते जल तेरा नाम पूरे स्वर्ग में एक एक कोने में एक एक तेरा नाम लिखा जाएगा, तेरे नाम होगा, नचिकेता नचिकेता नचिकेता। कहते चलो मुझे सर्व दिखाओ, मैं देखता हूं, उसको देख के निर्णय करूंगा। देखा, कहते जा अपना नाम लिख ले। उसे देखने लगा कि बड़े बड़े पहाड़ों की तरह सोने के गहरे गहरे हीरो के मोतियों के पहाड़ है, तो जहां नाम लिखे हुआ नाम लिखा हुआ, जहां लिखे नाम लिखा हुआ। तो नचिकेता यम से कहते हैं ये किसके नाम है? कहते हैं ये उनके नाम है जिन्होंने 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिए, और जो 100 बार इसने पृथ्वी का राज कर लिया, ये उन राजाओं के नाम है। तो कहते इतने सारे, कहते आधे तो मिट गए, क्योंकि जो लोग आते हैं मिटाने के बाद लिखना पड़ता है नाम। वो कहते ये 100 बार अश्वमेध यज्ञ और 100 बार राजा बनने के बाद नाम लिखा जाता है, जिसे कोई पढ़ने नहीं आता, और उसके बाद कोई दूसरा आएगा तो एक नाम को मिटाना पड़ेगा तो लिखेगा। तो कहते इसका फायदा क्या है? कहते इसका फायदा यही है बस। कहते फिर मैं इसका क्या करूंगा? कहते बस तेरा नाम होगा। कहते मैं इस नाम का करूंगा क्या? इन राजाओं को नहीं पता। कहते तो ये मत पूछ, बस जो मांगना मांग ले, तेरा नाम लिख दूं? कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहते पूरी पृथ्वी का स्वामी बन जाएगा? कहते नहीं चाहिए मुझे। कहते और जो मांगना मांग ले इसके अलावा। कहते ये क्या बोल रहा है? और जो मर्जी मांग ले। कहते मुझे तो वही चाहिए। कहते फिर बैठ, मैं जब आऊंगा मेरी वेट करना। तो वो नचिकेता कितने साल बैठा रहा, कहता ना पानी मिलेगा ना प्यास, ना भूख मिटेगी ना प्यास मिलेगी। बैठ जा, मैं आऊंगा, कब आऊंगा दिखी जाएगी। साल लगे, 100 साल लगे, 1000 साल लगे, लाख साल लगे, बैठ सकता है? कहते बैठूंगा। अब कहानी क्या कहती है कि वो व्यक्ति जैसे उस बात के लिए सच में समर्पित हो गया, दिल से समर्पित हो गया कि मैंने मरना तो है, और क्यों ना उस बात के लिए मरूं जो मुझे वही चाहिए, जिसके बारे में वेद ग्रंथ सारे कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, और जिसे कोई जान नहीं सका और जिसे जानने के लिए आदमी आता है वही है। तो कहते मैं उसी को जानूंगा। तो बैठ गया। तो कथा में कहा है कि स्वयं परमात्मा चल के आया और उसको अपने में मिला लिया, वो परमात्मा बन गया, और वो ये काम कर रहा है, ये आपको दे रहा है। अभी मैं अरुण जी से ये प्रार्थना करूंगा कि आपने आगे चलना है, खुश नहीं होगा, मेरी आगे सुन लेना, प्रेम करे, इनको बुढ़ाई विनम्र, घर में, परिवार में, पत्नी में, पति में, बच्चों में रहो, प्रेमिका में, तेरे लिए मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी का नहीं है या परमात्मा के अलावा, उसी के अलावा कोई किसी का नहीं है। पहले लिख लो, है ही नहीं, मतदा था ना है ना होगा। ये सतगुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, धम्पद कह रहे हैं, शिव पुराण कह रहे हैं, विष्णु पुराण कह रहे हैं, दुर्गा माँ कह रही है, मेरे अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। अगर मैं आपको कुछ दे सकता हूँ बीज मंत्रों के दिन, ये बीज मंत्र जो मैं आज दूंगा, ये आपको ये भी बनाएंगे और देश के सुख भी देंगे, धन भी देंगे, यश भी देंगे। पर रुकना मत आप धन पे, अमीरी पे, यश पे, कीर्ति पे, मकानों पे, कोठियों पे, राष्ट्रपति पे, प्राइम मिनिस्टर पे रुक मत जाना, वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा। ये ऐसा मैं नहीं ले जाऊंगा, ये इसी में भगवान शिव ने लिखा हुआ है, जो मैं आपको मंत्र दूंगा मेरा नहीं है, मैं नहीं ले जाऊंगा। एक और सुनना, मैं नहीं ले जाऊंगा, आप परमात्मा ही आपके पास आएगा, आपको ले जाएगा और आपको परमात्मा बना देगा। जैसे समुद्र आएगा और बूंद को अपने में मिला देगा, और वो महाराजा
जो मर्जी बोले, जो मर्जी खाए पिए, ऐसे बजे ले, जो मर्जी रूप धार कर ले, जहां मर्जी चला जाए, मजे मजे, वहां मजा, इतना मजा है कि आपकी आंखें भी फट जाएगी, दिमाग भी फट जाएगा। वो इतना सुख, आपका सुख क्या है? ज्यादा बदला, ड्रग, शराब, काम, भोग, वासना, बस उसके अरबों खरबों गुना। बल्लभ की लाइट से सूरज की कितनी लाइट है? अरबों गुना। सूरज से भी बड़े बड़े सूरज है, तारे से भी बड़े बड़े तारे हैं। ये आपकी बुक्स कहती है, मेडिकल की बुक्स कहती है, ये आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये आपकी किताबें कह रही है, ग्रंथ कह रहे हैं, बच्चों को बताएंगे। तो ये मैं आज दूंगा, वहां रुकना। और ये भी हो सकता है परमात्मा आपको चलने ही ना दे, चलने ना दे, और आपको परमात्मा परमात्मा में मिला ही दे, ऐसा भी हो सकता है उसी दिन। मेरा कुछ नहीं है, ये पहले ध्यान रखना। मैं ना कोई गुरु हूं, ना कोई परमात्मा हूं, कुछ भी नहीं हूं। जो ग्रंथ में लिखा है मैं वो आपको बोल रहा हूं, और एक चीज भी मेरी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ये एज इट इज ग्रंथ में लिखा है। इसके अंदर शिवजी भगवान झूठ नहीं बोलते, वेद झूठ नहीं बोलते, उपनिषद झूठ नहीं बोलती। तो रुकना मत कहीं भी, खुश मत होना, रोना। और जो शिव कहते हैं वही ठीक है, शिव जो कहते हैं वो ठीक है। शिव भगवान की बात की गलत मत करना, दुर्गा माँ की बात को मत करना। और बाकी डॉक्टरों की, वैज्ञानिकों की, देश की, राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की, अमेरिका की, ये बात भौतिक बात है, जगत की बात है, समाज की बात है, सोशल बात है, मेडिकल बात है। ये पूर्ण सत्य नहीं है, सच्ची है, ठीक है, पर पूर्ण ठीक नहीं है, पूर्ण मिदम नहीं है, पूर्ण नहीं है ये। मैं इसके लिए ईश्वर को कहूंगा कि कोई तो आ जाए, एक ही तो आ जाए, बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहना मैं कुछ कहूं। जितने भी काम है, बिजनेस है, जो भी जगत में हम करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, नाम जपते हैं, जो भी करते हैं, इसका अष्टावक्र संवाद, जनक अष्टावक्र संवाद और योग वशिष्ठ, दो इसकी जो पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो भगवान राम को भगवान श्री वशिष्ठ बताते थे, समझाते थे। उस किताब से भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु की कृपा का जो निष्किरण मंत्र है, पहले इसको सुन ले। भगवान शिव ने कहा कि किलक अध्याय है, ये जो सारे संसार के स्वामी है, ये मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं। पूरा शरीर जिनका वेद है, वो वेद ही जिनके शरीर है, जो कल्याण ही करने के लिए है, तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा सदा रहता है, और जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम है। पहले भगवान शिव ने कहा मंत्रों का जो अभिकीलक है, अभिकीलक, अभिकीलक किसी ने सुना है? अभिकीलक, अभिकीलक आज मैं पहली बार बता रहा हूं, एक बार पहले इस बात में बताया था और दूसरी बार यहां बता रहा हूं। मंत्रों की, पाठ की, पूजा की, काम की, बिजनेस की, व्यापार की, सब में एक अभिकीलक है। अभिकीलक का मतलब है हर कार्य में बाधा डालने वाला। आप कोई भी काम करोगे आपको बाधा आ जाएगी। एमए करोगे, पढ़ोगे, अधिकारी बनोगे, शादी करोगे, कुछ करोगे, बाधा आएगी। पाठ करोगे, पूजा करोगे, मंदिर लगेगा, एक जैसे बहन जी बोले थे मंदिर लगता, वो ये बाधक है, अभिकीलक नहीं है, बाधक है। हर काम में विकास करोगे बाधा आएगी। कोई आपको लगेगा दूसरा व्यक्ति आगे शत्रु बन के आ गया, वो शत्रु नहीं, ग्रह उसके अंदर आके बाधा डालेगा। आपकी कोई भी बाधा डालता है तो आपका कोई ग्रह है, वो आपके सिर पे चढ़ के उस व्यक्ति के द्वारा ग्रह शक्ल भी बदल लेते हैं, आपको बाधा डाल देगा। कोई आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, मित्र है, दोस्त है, घर है, परिवार है, बिजनेस है, कुछ भी कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, पाठ भी नहीं करने देगा, कहीं को भाग जाएंगे। अभी किले कहेगा क्या पाठ में, वो कहेगा क्या पाठ में है, युग बदल गया, तू के चक्कर में पड़ा है, ऐसे लोग छोड़ के चले जाएंगे। कोई आपको बोलते बेकार है, आप सब भाग जाओगे। वो अच्छा है तो सोचोगे, हर चीज गिरती है, हर चीज नीचे गिर जाएगी, ये गिरना है। अभी किले का मतलब है गलत बात फटाफट मान लेंगे। जिसने भी गुरु की बात को गलत सुन लिया, उस आदमी का कभी विकास नहीं होगा, उसके घर में सब बीमार लेंगे। आपके सामने अगर गुरु की बेइज्जती हो रही है, कोई कह भी रहा है, तो आपको पाप लगेगा, उसको रोक लो, क्यों, क्या बात हुई, गुरु ने जो बोला वो ठीक बोला है। गुरु जो ने कहा वो ठीक ही ठीक है, उसको काटा नहीं जा सकता। ये भगवान गुरु गीता में है, पढ़ लेना, गुरु गीता का पाठ क्या करो, ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, इसमें गुरु की कृपा साथ चलेगी, उसके बिना नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में साफ लिख दिया, अर्जुन ये वेदों से नहीं जाना जा सकता,
ग्रंथों से नहीं जाना जा सकता, पाठ से, पुण्य से, हवन से जाना ही नहीं जा सकता। अगर आप ये जान गए तो आप जो भी करोगे वो मेरी ठीक हो जाएगी। मैं बता दूं, अगर आप इस चीज को, भगवान शिव को समझ गए, आप किसी की बारी ठीक करना चाहते हो कर सकते हो, जितना धन कमाना चाहते हो कमा सकते हो, जो भी राजा रुजा बनना चाहोगे बन जाओगे, अगर ये आपको मिल गया तो। ये भगवान शिव ने इसलिए कहा है, कुछ मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अभी किला का मतलब है जो आपके पाठ के पूजा में मंत्र में बाधक आएगा, अगर ये नहीं करोगे तो आपको बाधा आ जाएगी, ये कर नहीं पाओगे, जो मैं मंत्र दूंगा वो कर नहीं पाओगे। और मंत्रों की सिद्धि में विघ्न पैदा करने वाले शाप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, तो उसे जानना चाहिए, फिर ये पाठ करना चाहिए। जैसे यम ने नचिकेता को बोला भी ये है, कर लेगा? कहता कर लूंगा। मेरी बात मानेगा? कहता मानूंगा। कहता ये बैठ जा, फिर मैं आऊं ना हूं? कहता मैं बैठूंगा। तू और बन जा, राजा बन जा। आप तो मंत्री में भी खुश हो जाते हो, प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपके पैर जमीन पे नहीं बैठते, राष्ट्रपति बन गए तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी सुदामा के पैर धो रहे, आंखों में पानी आ रहा है। सुदामा के गरीब ब्राह्मण के राष्ट्रपति होते, यहाँ के मंत्री होते, अमेरिका के राष्ट्रपति होते, तो अपने दोस्त के ऐसे पैर धोते नहीं धोते। ये केवल इस संस्कृति में है। और जा रहा है कि संस्कृति अगर भूल गया तो उसको वो गुरान कहता है कि राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं। कहते हैं मुझे राज मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्त नहीं चाहिए। शिवजी भगवान कह रहे, सुनो, शिवजी भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हैं, रो के, हे माँ अपर्णा, हे माँ दुर्गा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होता है कि मूर्ख चंडाल बधुपाक के समान हो जाता है। मूर्ख भी, दीन मनुष्य करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से युक्त हो जाता है, दीन गरीब आदमी। और मंत्र के एक अक्षर का इतना फल है, तो जो लोग तुम्हारी विधि पूर्वक जप करते हैं उससे होने वाला जप का उत्तम फल कैसे होगा, इसको कौन जान सकता है? अब शिवजी भगवान ने लिख दिया मंत्र का इतना फल है, तो आप मंत्र जपते हो, आपको क्यों नहीं होता? रोज पढ़ते हो गुरु साहब, गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो। तो शिवजी भगवान कह रहे मंत्र के एक अक्षर जिसके कान में पड़ जाए उसका फल ये होता है, मूर्ख आदमी विद्वान बन जाएगा और गरीब से गरीब आदमी करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो जाएगा। आप क्यों नहीं हो रहे? आज मैं पर्दा खोल रहा हूं इसके ऊपर। हर आदमी बोलो तो मतलब जपता ही है, पाठ करता ही है। किसी ने 5 नाम, किसी ने 10 नाम, किसी ने जो भी ले रखे हैं। भगवान शिव कहता है इसके बिना नहीं क्रियान है, कुछ मर्जी कर लो, कोई मुक्ति नहीं होगी आपकी, कुछ नहीं मिलेगा आपको इसके बिना। ये भगवान शिव इस पेज में कह रहे, साथ साथ सुनते भी जाओ और करते भी जाओ कि जो इसके बिना कोई पाठ पूजा नाम जपता है वो ऐसे है जैसे वन में आदमी कोई रो रहा हो, वन में रोने के समान है। जब तक ये नहीं करोगे कुछ नहीं फायदा आपको। ये पेज नंबर है 51, वेद में लिखा है कि जो इसको ना जानकर पाठ पूजा हवन यज्ञ नाम जपता है, कोई कुछ भी करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अच्छा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। ना सुख आएगा, ना शांति आएगी, ना मुक्ति होगी, ना परमात्मा मिलेगा, ना आत्मा मिलेगा, भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। साहब ने वेद में लिखा है। और जानकर इसको, तभी भगवान कहते हैं इसे जानकर करो। जो मंत्रों का अभिकीलक है उससे जानकर करो, उसे संपूर्ण रूप से जानना चाहिए पूरी तरह से। कहा है वो डॉक्टर बैठी है बहन जी, बताओ इसका क्या होता है? संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। आयुर्वेद क्या ये निष्कीलित करके, निष्कीलित तो लिखा ही नहीं, इसमें अभिकीलक लिखा है। अभिकीलक के बारे में किसी को नहीं ज्ञान, जो आज इस दिन पे मैं आपको बता रहा हूं। और इस दुनिया में किसी गुरु को नहीं पता, किसी साधु को नहीं पता, किसी संत को नहीं पता, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। और ये सबके लिए ये ला है। गुरु गोविंद सिंह जी को पता था। अभी मैं इसका एक पार्ट बता रहा हूं, पहले 4 पार्ट है, एक पार्ट मैं बता रहा हूं, उसे जानना चाहिए, फिर करनी चाहिए उपासना। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को एकाग्रचित होकर सोच के विचार के भक्ति की सेवा में गुरु के द्वारा अपना सब कुछ अगर उसे समर्पित करता है
और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भक्ति प्रसन्न होती है। इधर आओ बेटे, डॉक्टर साहब तीनों आ जाओ, चारों आ जाओ। इनको पता लग गया आयुर्वेद क्या है? इनको पता है नहीं, इन्होंने सुना ही नहीं। इसके बिना आयुर्वेद काम नहीं करता, इसके बिना मंत्र काम नहीं करता, इसके बाद पाठ पूजा नहीं काम करते। और बेकार है ये BA MSc MD बेकार है, सुख नहीं है, दुख है। जो भी बन जाओगे बेकार है, रोना है। भगवान कहते हैं उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना नहीं। और इसी को करके ही पूर्ण का भागी लेगा ना, पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, डाउट मत करना, सोचना मत ये गलत है या क्या है। यहां से पढ़ो, जो साधक यहां से लेके और फिर